अमेरिका की डेथ वैली में मौजूद 300 केजी जितने भारी पत्थर को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता था, तो उनको आखिर कैसे घसीटा गया था। आज हम जानेंगे 3 ऐसे नेचुरल फिनोमेना के बारे में जिसको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी नींदें ही उड़ा डाली। नंबर 3, हिडन बीच। मैक्सिको के समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है जो मैरिएटा आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से फेमस है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है जो चारों तरफ आइलैंड की ग्रीनरी में छुपा है। नॉर्मल बीचेस की तरह इस बीच में पानी की वेव्स भी बनती है और यहाँ बीच सैंड भी मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड पर यह खूबसूरत बीच आखिर बना कैसे। हुआ कुछ यूँ था कि 1900 में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग आसपास के आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई, जिसकी वजह से यहाँ जमीन में सुराख बन गया, लेकिन यह सुराख अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि ये जगह सी लेवल से काफी ऊपर थी, इसी वजह से पानी सिर्फ यहीं तक ही भर सका। नंबर 2, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये है अब्राहम लेक। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में यह लेक पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही उसमें बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के बीच में से आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में यह लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। दिखने में तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर इसके करीब किसी ने थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक जोरदार धमाके से फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में ये बबल्स आते कहां से और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है? रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों में से निकलती है और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज होता है तो साथ ही ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद रहती है, जिसको अगर जरा सी भी चिंगारी दिखाई गई तो पूरे 28 किलोमीटर की लेक में फैले हुए इन मीथेन बबल्स को आग भी लग सकती है। नंबर 1, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े उनका एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने चंद ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 केजी जितने वजनी थे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता था, उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल जमीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले? अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों? और क्यों उन लोगों के पैरों के निशान भी यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इनको हिलाया था? साइंटिस्ट के ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने सुराग लगा लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले पैलियंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हायर रिजोल्यूशन कैमरा के जरिए उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों के लोकेशन चेंज हो चुके हैं और ये पत्थर भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह बारिश है और खास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी खड़ा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर बर्फ की एक तई जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ मूव करती है और यहाँ पड़े हुए पत्थरों से टकराती है, क्योंकि बर्फ की इस तय का वजन पत्थरों से काफी ज्यादा होता है। तभी वो पत्थरों को बेहद आसानी से हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और जैसे ही यहाँ का पानी इवेपोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है